हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का क्विज पार्ट सेकंड पार्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करने में यानी कि सपोज़ कीजिए 1 आवर्स में एक ट्रेन जा रही है 10, 2 आवर्स में जा रही है 20, 3 आवर्स में 30। द मोशन ऑफ द बॉडी इज, इसमें बॉडी का मोशन कैसा है? आपके ऑप्शन है रेक्टिलिनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस रेक्टिलिनियर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ओके, नेक्स्ट है आपका, स्मॉल थिकनेस इज मेजर बाय यूजिंग। एक चीज़ बहुत कम थिक है, आप एक कॉइन को ले लीजिए और उसको किससे मेजर करेंगे आप? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट इज वर्नियर स्केल, मेजर टेप, मेजरिंग रोड या फिर बैरोमीटर। बहुत कम स्मॉल थिकनेस को किस चीज़ से मेजर करते हैं आप? वर्नियर स्केल, मेजरिंग टेप, मेजरिंग रोड या फिर बैरोमीटर से। ओके, नेक्स्ट होगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 किलोमीटर, 1 मीटर या 10 मिलीमीटर या फिर 1000 मीटर। आई थिंक ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हेक्टेयर कैन बी यूज टू मेजर। हेक्टेयर से आप किस चीज़ को मेजर करते हैं? आपके ऑप्शन है, एरिया ऑफ ब्लैक बोर्ड। क्या ब्लैक बोर्ड का एरिया हेक्टेयर में हो सकता है? नेक्स्ट है आपका, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन अ कंटेनर। वॉल्यूम के कंटेनर में कितना मिल्क आएगा, उसको आप हेक्टेयर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ क्रॉप लैंड। कहीं पे आपने फसल उगाई है, उसको आप हेक्टेयर में मेजर करेंगे। या फिर लेंथ ऑफ टेबल टॉप, या फिर टेबल का जो टॉप है उसको आप हेक्टेयर में मेजर करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्टेयर से क्या मेजर होता है। क्या वॉल्यूम मेजर होता है, क्या एरिया मेजर होता है, क्या लेंथ मेजर होती है? वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हेक्टेयर भी कितनी बड़ी यूनिट है। अगर मैं आपको किसी फील्ड का एरिया निकालने के लिए बोलूँ तो डेफिनेटली आप सेंटीमीटर में नहीं कर सकते उसको। आपको मीटर में या फिर किलोमीटर में मेजर करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही हेक्टेयर कितने बड़ी यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 1 हेक्टेयर होता है आपका, दैट इज़ 10,000 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एक अगर फील्ड 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर ही चौड़ा है, तो उसका जो एरिया होगा 1 हेक्टेयर होगा। तो अब आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना हेक्टेयर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, ट्रू एंड फ्रो मोमेंट फॉर ऑफ बॉडी इज। एक बार इधर एक बार उधर, ट्रो एंड फ्रो, तो इधर 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 ऐसे होता रहता है। ये ट्रम एस इजी क्वेश्चन है ये। इसको क्या कहते हैं? ट्रू एंड फ्रो मोमेंट को क्या कहते हैं, ये आपको बता चुके हैं पहले भी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑसिलेटरी मोशन या फिर सर्कल मोशन, सर्कल एंड पीरियोडिक मोशन, एंड सी होगा आपका पीरियोडिक मोशन या फिर वाइब्रेट मोशन। इसके बारे में आपको ऑसिलेटरी मोशन और सर्कल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आपको पीछे ही बता दिया गया है पार्ट 1 में। ओके, नेक्स्ट है आपका, मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार शोज। गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं वो उनकी जो मोशन है, अगर आपने देखा हो किसी को बजाते हुए, वो कौन सी मोशन होती है? उसमें ऑसिलेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन या फिर
रोटेशनल कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी मोशन होती है उसमें? इसमें आई थिंक 2 मोशन होती है। तो कौन कौन से मोशन होती है उसमें? आई थिंक इसमें 2 मोशन होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट एंड सेकंड ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। सेकंड है आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑसिलेटरी मोशन या फिर रैंडम मोशन। सी है आपका सेकंड एंड थर्ड वाइब्रेटरी मोशन या रैंडम मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रैंडम मोशन। डी है आपका सेकंड एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। चारों मोशन आपको पता ही होंगे कैसे होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ मोशन अ बुलेट शोज व्हेन फायर फॉर गन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ मोशन जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं, बुलेट बंदूक, कुछ मोशंस होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने बुलेट जो है बंदूक से निकाली गोली और जाकर फिर वो वापस आ जाएगी, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। बुलेट का फायर होना गन से किस मोशन का एग्जाम्पल है? नॉन पीरियोडिक मोशन, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोशन ऑफ विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज नो ऑस पीरियोडिक मोशन। इनमें से किस ऑब्जेक्ट के मोशन को पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं? ट्रेन, पेंडुलम, एरोप्लेन या फ्लाइंग बर्ड। पीरियोडिक मोशन आपको पता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा मोशन जो एक टाइम इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट करता है, इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। ऐसा किस में होता है? अगर ट्रेन ऐसे चलने लगी, इधर से जाएगी, यहीं से वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वो वापस आएगी, तो ऐसे आगे जाएंगे ही नहीं कोई लोग। पेंडुलम, तो इस तरीके से कुछ सोच कर करना। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है जो करेक्ट है, सही है, वही आपको बताना है। फर्स्ट इज मोशन ऑफ सोल्जर ऑन मार्च पास्ट इज अ पीरियोडिक मोशन। जब मोशन जो सोल्जर्स मार्च पास करते हैं या फिर आप जो स्कूल में मार्च पास करते हैं, तो क्या वो पीरियोडिक मोशन है? मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ कर्व ट्रैक ऑन हिल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। जब कहीं कोई ट्रेन जो है कर्व में जाती है किसी हिल्स के ऊपर, तो उसको कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो अ ऑसिलेटरी मोशन। सारे के सारे पीरियोडिक मोशन क्या ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? हॉकी प्लेयर रनिंग आफ्टर अ बॉल इज अ कंबाइंड मोशन। जब एक हॉकी प्लेयर बॉल के पीछे दौड़ता है तो उसको हम कंबाइंड मोशन कहते हैं। एक ही स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 20 क्वेश्चन इज अ मूविंग स्विंग हैज। झूला जो है जब मूव कर रहा होता है तब किस टाइप का मोशन है? आपके ऑप्शंस है रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल, पीरियोडिक एंड सर्कुलर मोशन। मूविंग स्विंग, रेक्टिलिनियर, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन या सर्कुलर मोशन। ओके, 21st क्वेश्चन इज कंपैरिजन ऑफ अ नॉन क्वांटिटी विद नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड। जब आप किसी एक क्वांटिटी को जानते नहीं हैं, अननोन क्वांटिटी एक नॉन क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट, मूवमेंट, डिस्टेंस या फिर वॉल्यूम। ओके, ये डेफिनेशन ही है एक्चुअली मूवमेंट की, कि उसे क्या कहते हैं, मेजरमेंट, मूवमेंट, डिस्टेंस या फिर वॉल्यूम। चलिए आगे आते हैं। 22 क्वेश्चन है आपका, अ राइडर ऑन हॉर्स फॉल्स बैक व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ अ सडन। अगर आप किसी हॉर्स पर बैठे हैं या फिर आप किसी कैम्बल पर बैठे हैं, जैसे वो एकदम से आगे चलेगा तो आप पीछे के साइड में मूव हो जाते हैं। जब आप बस में कहीं जा रहे हैं खड़े होकर, बस जैसे ही चलती है वैसे ही आप पीछे के साइड में होते हैं सडनली एकदम। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि राइडर इज़ टेकन बैक, उसको पीछे किया जाता है राइडर को जो घोड़ा चला रहा होता है,
राइडर इज सडनली फ्रेड ऑफ फेलिंग, वो गिरने से डरता है इसलिए पीछे हो जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट विल, जो इनर्शिया है वो बॉडी ऑफ पार्ट के को रेस्ट में रखता है, लेकिन लोअर पार्ट जो है वो मूविंग में रहता है हॉर्स के साथ, इसलिए वो पीछे रह जाता है। अपर पार्ट और आगे वाला पार्ट हॉर्स के साथ मूव कर जाता है तो आपको एकदम झटका लगता है। या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन कीप द अपर पार्ट ऑफ बॉडी रेस्ट, अपर पार्ट को रेस्ट में रखता है वो। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव फॉरवर्ड विद द हॉर्स। ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपके सेम ही है, 3 ही ऑप्शन आप इसमें रखिए, इसको हटा देते हैं। नहीं, ये इनर्शिया और मोशन है और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। यस, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइम इंटरवल, इनमें से कौन सा एक टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी नहीं करता है। टाइम ऑफ सनराइज, अ मिनट, अ डे या फिर अ सेकेंड। कौन सी चीज़ है जो एक टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपके ऑप्शन है टाइम ऑफ सनराइज, अ मिनट, अ डे या फिर अ सेकेंड। टाइम इंटरवल मतलब कि एक तरह से ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एजेस ऑफ राइटिंग बोर्ड इज मेजर इन। आपकी जो राइटिंग बोर्ड है, स्कूल का ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, उसके जो 2 एजेस के बीच के जो डिस्टेंस है उसको आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में या फिर सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फिर डेसीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ कर्व लाइन कैन बी मेजर बाय यूजिंग। कोई कर्व लाइन है, उसकी लेंथ बताइए जिसको आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते। डेफिनेटली स्केल से आप स्ट्रेट लाइन को ही मेजर करेगा, तो आप इसको किससे मेजर करेंगे। अगर कोई कर्व लाइन है, मेजरिंग रॉड से, मेजरिंग टेप या फिर वर्नियर स्केल या फिर थ्रेड से। मेजरिंग रॉड से करेंगे या फिर मेजरिंग टॉप से या वर्नियर स्केल से करेंगे या फिर थ्रेड से करेंगे। थ्रेड जो धागा होता है उससे। ये आपके 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड डी, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ डी, 8th डी, 9th सी, 10th सी, 11th सी, 12th ए। 13 क्वेश्चन का आंसर है सी, 14 सी, 15 ए, 16 ए, 17 बी, 18 बी, 19 बी, 20 सी, 21 ए, 22 सी, 23 ए, 24 बी, 25 डी। थैंक यू सो मच।